सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टिया कहती हैं कि देखो ऐसे हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता है। तभी जब टिया ये बात कहती है तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती हैं। तभी अनंत कहते हैं कि मेरी बहन इस घर से विदाई नहीं हो सकती उसकी, आपकी इस शादी से मैं नहीं मानने वाला हूँ। अभी टिया कुछ कहने वाली होती है कि पहुँच जाती हैं गहना और बोलती हैं कि देखो टिया, जल्दबाजी में ना ऐसा कोई भी फैसला मत लेना। सामने आ जाती हैं हेमा और बोलती हैं कि तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरे और भैया के इस रिश्ते से? पहले तो तुझे यही सब कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्यों नहीं देखती है कि मेरे भैया की क्या हालत है? अगर कोई है तो वो टिया ही है जो मेरे भैया को ठीक कर सकती है। तो बोलते हैं कि आप सब चुप हो जाओ, किसे क्या करना है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सभी अपनी अपनी बातें करने लगते हैं कि टिया ससुराल नहीं जाएगी, टिया ऐसा नहीं करेगी, टिया वैसा नहीं करेगी। तो सभी ये बात कर रहे होते हैं। तभी बोलते हैं कि बस बस बहुत हो गया, अब मैं बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। तो टिया के फैसले का सभी इंतजार करने लगते हैं। वो टाइम याद करती हैं जब सागर ने उनकी जान बचाई। उसके पास जाती हैं और बोलती हैं कि मैं सागर को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकती। तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। तभी ये जो भवानी है बोलती है बस हो गया मेरे बेटे के प्यार का फैसला, अब मेरी बहू मेरे साथ कल ही जामनगर जाएगी, आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तभी बापूजी कहते हैं कि ये जो रीति रिवाज है ना पुराने, तो वो सब मैं नहीं मानने वाले। मैंने अपनी बेटी को आगे चलना और ज़माने के साथ चलना सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है, इसलिए वो इस तरह के फैसले लेकर आपके साथ नहीं जाने वाली है। तभी ये जो हेमा बोलती है तुम उम्र में मेरे से छोटी हो टिया, लेकिन आज से मैं आपको ना भाभी बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच भाभी, तुमने मेरे भाई की जान बचाई, उसको ठीक करने का पूरा तुमने सोच लिया। और यहाँ पर जो बापूजी बोलते हैं कि टिया इस तरह से ससुराल नहीं जा सकती, उसका कोई ससुराल नहीं है, ऐसे पुराने रीति रिवाज की शादी को हम नहीं मानते। हमारे परिवार में शादी वो होती है जो मन से होती है, इस तरह से नहीं कि किसी ने मांग भर दी और शादी हो गई। तब बोलती है अभी तो आपने कहा ना प्रफुल्ल भाई कि आपने अपनी बेटी को जमाने के साथ चलना सिखाया, तो वो उन्हीं पैरों से चल के इस घर से विदाई लेना चाहती है। तब आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं अपने बेटी के इस खुशी में शामिल हो जाइए ना? तो बापूजी मना कर देते हैं। तब बोलती हैं ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, क्योंकि मेरी बहू तो कल ही विदाई होगी, कल ही जाएगी वो हमारे साथ जामनगर। और हमारे घर में ना बहुओं के साथ ऐसा सब होता नहीं है जैसा आप लोग करते हैं। यहाँ पर कनक सोचती हैं जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हो गया, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात में इतना बड़ा हंगामा, देखो क्या क्या होता है। तभी यहाँ पर गहना समझाती हैं और बोलती हैं कि देखो टिया, जल्दबाजी में प्लीज़ ऐसा फैसला मत लो, मान जाओ ना। तब बोलती हैं भाभी मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? तभी ये जो पंखी बोलते हैं कि हम अपनी बहन को ऐसे इस तरह से हम किसी और के घर भेजने वाले नहीं हैं। और अच्छा ये बताओ काकी कि आप बोल रही है ना कि ससुराल जाएंगे, तो ये बताओ कि कैसे? और उसका जिसको आप हस्बैंड उसका बोल रही है, मेरी टिया का हस्बैंड बोल रही है, वो तो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो काम कैसे करेगा, खिलाएगा कैसे? तब बोलती हैं कि अच्छा। और तभी यहाँ पर जो है ये बोल देती हैं कनक की माँ की क्या बात है, अब शादीशुदा लड़की जो है अपने मायके में अच्छी तो लगती नहीं है। जैसे हमारी कनक हमारे घर आई थी तो किस तरह से तुम सब पीछे पीछे आ गए थे उसे लेने के लिए, वैसे टिया के बारे में भी तो सोचो ना। और यहाँ पर सागर कहता है ओह अब तो मैं टिया के साथ जाऊँगा, टिया मेरे साथ रहेगी। पंकी और चेतन तभी कहते हैं कि सागर तो कमाता भी नहीं है, खर्चे कैसे उठाएगा, क्या करेगा? तब बोलते हैं कि हमारे घर में बहुओं के साथ ना काम नहीं करवाया जाता है, इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारी बेटी से यानी कि अपनी बहू से हम काम करवाएंगे और हमारे साथ जाएगी यानी कि कल ही जाएगी। यहाँ पर गहना अपने रूम में बहुत परेशान होती है, अनंत गुस्से में वहाँ से आ जाते हैं और तोड़फोड़ रूम में कर रहे होते, तभी गहना के पैर में थोड़ा लग जाता। बोलते हैं आई एम सो सॉरी गहना, मुझे पता नहीं था कि तुम आई हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस सागर के साथ मेरी बहन का कोई भविष्य नहीं है और मुझे उसके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तब बोलते हैं कि अनंत ऐसे बार बार मुझसे सॉरी मत बोलिए, आपको भी यही लग रहा होगा ना कि इसकी सारी गलती जो है मेरी है, मैं ही सागर को अपनी जिम्मेदारी पर उसको लेकर आई थी। तब बोलते हैं जिम्मेदारी पर लेकर आई थी इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ये सब कुछ किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब ये जो है बता देती है सागर की बातें और बोलती हैं कि अनंत जब मैं सागर उस घर में लेकर आई थी ना, उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी थी, मैंने देखा था कि वो क्या है, लेकिन अभी आज जो मैंने देखा उसके आंखों में वो चमक थी, वो चालाकी थी जो पहले वाला सागर था। आज मैं तुमसे वो बात करने वाली हूँ अनंत, जो मुझे अभी श्योर करना है उस बात को। तो आनंद बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं मेरी बहन का क्या होगा, ऐसे लड़के से शादी नहीं करवा सकता मैं, कुछ तो करना होगा कि मुझे रोकना होगा, अपनी बहन की विदाई में नहीं कर सकता, मुझे करना ही नहीं है। तब बोलती हैं कि मैं बताती हूँ कि क्या है उस सागर के अंदर। जब उसने मेरे पैर को टच किया तो मुझे समझ में आया कि ये तो पहले वाला सागर है जो वापस आ चुका है। जब वो गिरता है उसके सर में लगता है तो वो बात अनंत और गहना दोनों को याद आती है। तब बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर की याददाश्त वापस आ गई, हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब गहना कहती हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मुझे पता है कि सागर झूठ ही बोल रहा है, उस दिन गिरने की वजह से उसकी याददाश्त वापस ज़रूर आई है और अभी वो बहुत बड़ा गेम कर रहा है हमारे साथ। तो बहुत परेशान हो जाती है गहना। तब बोलती कुछ तो हमें आइडिया निकालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कनक है बोलती है अरे वाह क्या सोचा था, क्या हुआ, एक छोटी से एक बड़े से प्लान में एक छोटी सी टिया का छोटा सा हिस्सा जुड़ गया तो इतना कुछ हो गया देसाई फैमिली में। पूरा प्लान जब मैं खोलूंगी तो पता नहीं क्या होगा, अब देखो धीरे धीरे कि मैं करती क्या हूँ। तभी ये जो है अपने मन में सोचते हैं कि सागर सोचता है कि टिया आपके लिए
लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो क्या है ना, वो तो आपको पता नहीं है। और अभी मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ ना कि आप तो कभी सोच भी नहीं सकती हैं भाभी। और यहाँ पर जो अनंत है वो बोलते मैं अभी जाकर सारी सच्चाई सबके सामने बता दूंगा। उन्हें रोक लेती हैं गहना और बोलती हैं देखो ऑलरेडी तुमने अपना गुस्सा सागर के वजह से सबके सामने निकाल दिया, अभी कुछ भी कहोगे ना तो टिया मानने वाली नहीं है, इसलिए टिया को सारी सच्चाई दिखाने के लिए हमें कुछ और सोचना और करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कुछ और सोचते हैं। अभी दोनों इधर उधर टहल कर सोच रहे होते हैं कि दोनों टकरा जाते हैं। बोलती हैं कहना कि मिल गया आइडिया, ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, श्योर करना पड़ेगा कि उसकी याददाश्त आई कि नहीं। और यहाँ पर ये बैठ कर रो रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, आंखें भी रेड हो जाती हैं। बोलते क्या हुआ, तू रो रहा था? तो बोलते नहीं, मैं अपने तो सीन के लिए बस प्रिपरेशन कर रहा था। तो इतना बड़ा हो गया कि हमसे झूठ बोलेगा? तो बोलते हैं कि तू ये क्या बात कर रही है, तू अनंत के सामने उसके बहन की ऐसी बातें। तब बोल रहे हैं कि अभी मेरी पिटाई कर देगा। तब कहते हैं पिटाई करने वाला काम करोगे तो करूँगा ना, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अभी मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। तभी ये गहना कहती है तो ऐसे रो क्यों रहा है कमरे बंद करके, ऐसा कोई करता है क्या, इतनी जल्दी तू हार कैसे मान गया, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। तब बोलते हैं कि क्या करना है। तब बोलते हैं कि हम दोनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के लिए आए हैं, मतलब कि टिया बचाओ मिशन, उस पर हमें काम करना है, तो मेरी हेल्प करेगा ना। तब बोलते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे, बताइए ना क्या करना है। तो बताने लगते हैं उन्हें तुम्हें क्या क्या और कैसे क्या करना है। तब बोलते हैं कृष्णा अरे वाह, अगर ऐसा करने से टिया बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं टिया के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ, मेरा प्यार ऐसा झूठा नहीं है। और यहाँ पर सागर बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया, मैंने कितना सोचा था क्या हो गया। अब टिया उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है तो मुझे क्या, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। अब ये जैसे लेटता है वैसे ही नॉक करने लगता है कोई। तब बोलते इतनी रात को कौन आ सकता है। वो उठकर बैठ जाता है, जल्दी जल्दी से अपना फेस जो है वाश करता है, बच्चे जैसे बिहेव करने लगता है। तभी बोलते हैं अरे आप क्या करने आए हैं यहाँ पर। तब बोलते हैं कि तू सबको बच्चे बनकर बेवकूफ़ बनाता है सबके सामने और सबको परेशान करके रखा है, इसको लेके चलो हेल्थ सेंटर। तभी यहाँ पर अनंत और कृष्णा दोनों आ जाते हैं फेस जो है कवर करके। तब बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मैं बच्चा हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। तब बोलते हैं इसे हेल्थ सेंटर लेके चलो, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। झूठ बोलता है, ये बच्चा है और इस तरह से बच्चों जैसा बन के सबको परेशान कर रहा है। धीरे धीरे करके वो जैसे उठा कर लेकर जा रहे हो तो सागर बोलता है अरे हटो छोड़ो मेरा हाथ, तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। अरे मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, तुम चाहो तो जितना पैसा चाहिए ना ले लो। जैसे इतनी बात कहते सागर इतनी बात कहता है तो वैसे ही अनंत और कृष्णा एक दूसरे को देखने लगते हैं और जान जाते हैं कि इसने क्या किया है। फिर बच्चे जैसा बोलकर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि मैंने तो बस मजाक किया था। और ये जो है बोलते हैं कृष्णा की अरे बहुत ज़्यादा ही ये चालाक है, हमें इसके प्लान को सबके सामने लेकर आना होगा, देखो छोटा बच्चा बन के क्या कर रहा है। तो अनंत परेशान हो जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना है। कल के दिखाया गया कि जो काकी हैं वो बोलती हैं कि क्या ये सब कुछ क्या है। तभी पहुंच जाती हैं हेमा, बोलती है तुम तीनों ये बैंड बाजा बारात ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब बोलते हैं अरे मेरी ननद की शादी है ना, तो इसलिए हम सब धूमधाम से ये शादी करेंगे। इतना सुनते ही तो सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, क्या ये जो गहना है उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और टिया बच जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट व्यूअर अमृता, मनीषा, अक्षदा, गौतम, फलक, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।